कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं जिनको समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। पिछले एपिसोड्स में हमने रासलीला के बारे में जाना, गोपियों से श्री कृष्ण के उस प्रेम संबंध के बारे में जाना। आगे आज बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है रागले खदासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, बहुत सारे प्रसंग हमने इस श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत जाने हैं आपसे, और पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने हमें रासलीला के बारे में बताया था। तो आज आप किस टॉपिक पर बात करने वाली हैं, किस प्रसंग के बारे में हमें बताने वाली हैं? अब हम दशम स्कंद के और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया कृष्ण ने, तो उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे जी। तो एक बार नंद बाबा जो गोप थे, उन्होंने शिवरात्रि के अवसर पर बहुत उत्सुकता और कौतूहल से बैलों से जुटी हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की जी। तो उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर जी का और अंबिका जी का वहाँ बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार से सामग्री द्वारा पूजन किया। तो अंबिका वन मतलब जो अंबिका जी है, मतलब उमा जी हैं, उनका वो लोग करने गए थे। तो शिवरात्रि के अवसर पर गए थे वो लोग जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी सामग्रियां लेकर गए थे, उन सब से उन्होंने पूजा किया। फिर उन्होंने गोए और बहुत सारा सोना, वस्त्र, मधु और मधुरान ब्राह्मणों को दिए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा के बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता था। क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत सख्त ब्राह्मण होते थे और उनको दिया हुआ एकदम अच्छे से वो होता था। मतलब भगवान बोलते ना, मैं अपने ब्राह्मण ही मेरा मुख्य है, तो उनके द्वारा मैं खाता हूँ। तो फिर उन्होंने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया और उन्होंने प्रार्थना की कि हम लोग केवल यही चाहते हैं कि शंकर जी हम पे प्रसन्न है। और जितने भी गोप थे, नंद सुनंद आदि गोप, क्योंकि नंद बाबा 5 भाई हैं, सारे गोपों ने उपवास पर रखा था, इसलिए तो ये लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। अब उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा ही बहुत था। देववश दरिया निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंदराज जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा ये अजगर मुझे निगल रहा है और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक खड़े हो गए और अजगर के मुंह में देखकर बाबा को बड़े घबरा गए। अब वे लकुटियों से, मतलब अधजली लकड़ियों से वो अजगर को मारने लगे, किंतु उससे भी अजगर जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। फिर इतने देर में कृष्ण वहां पहुंच गए, उन्होंने अपने चरण से उस अजगर को छू दिया। तो चरण के स्पर्श होते अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर वह विद्याधर अर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। तो वो एक विद्याधर था, विद्याधर था। तो वो उसने अजगर का शरीर छोड़ दिया और वो बड़ा रूपवान बन गया। तो उस पुरुष से के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और वह सोने के हार पहने हुए था और वह हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? और उसके अंग से सुंदरता फूटी करती थी और देखने में बहुत अद्भुत जान पड़ते हो, और तुम्हारा अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। तो अजगर ने, जो पुरुष था, अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी, इसलिए मैं विमान पर चढ़ कर यहाँ से वहाँ घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगीरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। जी जी।
फल था। उन कृपालु ऋषि ने अनुग्रह के लिए मुझे शाप दिया था। स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है, इसलिए मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। अब मैं आपके चरणों से स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो सुदर्शन अब वो कह रहे हैं कि भी मैं तो एक विद्याधर था और अब मैंने अपराध किया ऋषि मुनि के चरणों में, इसलिए मेरा ऐसा हो गया शरीर अजगर का। तो सुदर्शन ने भगवान से विनती की और परिक्रमा की और प्रणाम किया और फिर आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया। नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। तो अब जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट गए। तो ये सुदर्शन जी का है। और फिर एक है शंख चूड़ का कैसे उद्धार किया कृष्ण ने। हाँ जी, हाँ जी। एक दिन कृष्ण बलराम रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों की सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे और शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। आरोह मतलब ऊपर ले जाते हुए, सारे गा मा पा धा, अवरोह मतलब जब नीचे सा नी धा पा मा, तो ऐसे करके उनका चढ़ाव उतराव बहुत सुंदर था। राम जी और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे। उसी समय शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया और वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों ने देखते देखते उन गोपियों को लेकर बेखटके उत्तर की ओर भाग निकले, जिनका एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण ही है। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी, हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। और उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत प्रकार अभय वाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षणभर में उस नीच यक्ष के पास पहुंचे। एक वृक्ष लेके वो लोग वृक्ष को उखाड़ के और बोले कि उस यक्ष के पास गए, शंखचूड़ के पास। और यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे। तब वे बड़ा घबरा गया। ने गोपियों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं प्राणों बचाने के लिए भागा। तो अब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे और भगवान कृष्ण जहाँ तहाँ भाग कर गए और उसके पीछे दौड़ते गए। तो चाहते थे कि उसका सिर की चूड़ामणि निकाल लें। उस दुष्ट के सिर में एक कस कर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। एक चूड़ामणि था उसके पास माथे में जी। और कृष्ण ने शंखचूड़ को मारकर वहाँ चमकीली मणि लेकर लौट आए और सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से मणि बलराम जी को दे दी। तो बलराम जी को क्यों दी, गोपियों को क्यों नहीं दी? गोपियां सोची थी हमको देंगे, लेकिन जिसको भी देते तो बाकी सब गोपियां रुष्ट हो जाती। इसलिए उन्होंने अपने भाई बलराम जी को दी, बलराम जी अपने आप राधा जी को दे दे। जी जी। तो इस तरह से उन्होंने सुदर्शन जी और शंखचूड़ दोनों का उद्धार किया और शंखचूड़ का उद्धार करके उन्होंने गोपियों की भी रक्षा की और गोकुल में भी एक तरह से शांति का संदेश दिया कि किस तरह से वो हमेशा गोपियों के लिए और बाकी गांव वालों के लिए उनको हर मुसीबत से बचाने के लिए तत्पर रहते थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन और फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी।
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में प्रसंगों के बारे में। अभी हमने जाना सुदर्शन और शंखचूड़ का किस तरह से श्री कृष्ण ने उद्धार किया, बलराम जी भी उन्हीं के साथ थे। और अब हम आगे किस बारे में जानना चाहेंगे। और अब रागले खदासी जी, आप हमारे श्रोताओं को कौन सा प्रसंग बताना चाहेंगी? अभी हम लेंगे कैसे भगवान ने कृष्ण ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और कैसे कंस ने जो अक्रूर जी को ब्रज में भेजा कि तुम कृष्ण बलराम को लेकर आओ और हम उन्हें यहाँ पे मार। पहले आप ये बताएं कि ये अरिष्टासुर था कौन? हाँ, अरिष्टासुर का हम बताते हैं। एक जब भगवान कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे तो उनके आनंद उत्सव मच गया जी। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल, मतलब वो बैल का रूप था, बैल के रूप जी, कंस ने उसको भेजा था और बैल का स्वरूप धारण करता जी जी। और उसका जो कंधे का पुट्टा था और वो डील डॉल दोनों बहुत बड़े बड़े थे। अगर से खुरों से इतने जोर से पटक रहा था कि धरती कांप रही थी और वे बड़े जोर से गरज जाता, पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सिंगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता। मतलब बड़ा फिरोशियस, बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर आया था। बीच बीच में बार बार वह मुक्ता और गोबर छोड़ता जाता था, आगे फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सब भयभीत हो गए। उसी समय सब ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए।
भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं ये कहकर सबको ढाढ़स बताया और विषासुर को ललकारा, अरे मोर महादुष्ट, तू इन गौओं और गोवलों को क्यों डरा रहा है? तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों का बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। कृष्ण की चुनौती से वह क्रोध से तिलमिला उठा और अपने खुरों से जोर से धरती कूदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग को पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। इस प्रकार ठेले जाने पर वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ उन पर झपटा। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा उन्होंने और जिससे वह पड़ा ही रह गया। उस दैत्य के मुख से खून उबलने लगा और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और बड़े कष्ट के साथ उसने प्राण छोड़े। अब देवता लोग तो भगवान के फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। तभी सब गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। अब अरिष्टासुर को मार डाला तो नारद, जो कि शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते थे, कंस के पास पहुंचे। इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जब अरिष्टासुर को मार डाला तो सारी गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, अब तो तुमने ना गौवध कर दिया। गौ बैल तो एक ही वंश है, तो आपने तो अब गौ हत्या कर दी, तो आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं क्या प्रायश्चित करूं? उन्होंने कहा सारे तीर्थों में जाके स्नान करके आओ, तब तुम्हारा पाप धुलेगा। तो कृष्ण ने वेणु ऐसे खोदी, वेणु से एक खोदा गड्ढा और सारे तीर्थों को आवाहन किया। सब तीर्थ आ गए और उसमें जल भर दिया, तो वो बन गया श्याम कुंड, जो कि गोवर्धन में। फिर उसके बाद सब गोपियों ने देखा कि कृष्ण की तो बड़ी महिमा गान हो रही है, तो राधा जी को ने अपना कंगन ऐसे घुमाया तो वहाँ पे भी एक गड्ढा हो गया। तो अब सारी गोपियां मानसी गंगा से लाइन बनाकर जल भरने लगी उस गड्ढे में। तो सारे तीर्थ कृष्ण के चरणों में लेट गए कि हमें भी अपनी प्रिया जी के सेवा दीजिए। तो सारे तीर्थ प्रिया जी की शरण में गए, बोले कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब श्याम कुंड से एक गहरा वो निकला धार, और सारे तीर्थों ने राधा कुंड को भी भर दिया और राधा जी का कुंड था। तो उसको भर दिया। इस तरह से राधा कुंड, श्याम कुंड की गोवर्धन में है, उसमें सारे तीर्थों का जल है। इसी जब अरिष्टासुर का वध किया उसके बाद राधा कुंड प्रकाशित हुए, राधा कुंड श्याम कुंड। तो इसलिए जो राधा कुंड में स्नान करते हैं उनको सारे तीर्थों का जल का स्नान का लाभ हो जाता है। तो अब नारद जी तो भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, तो वो कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वो तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। तो सारा रहस्य खोल दिया नारद जी ने। अच्छा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी कंस को मारे। अच्छा, ताकि वो पाप का वो है, ये है प्रतीक है, तो इसका उद्धार हो, नाश हो जाए का। तो इसलिए वो चाहते थे कि कृष्ण आए मथुरा में और उसका उद्धार करें। तो वो बोले कि उन्होंने ब्रज में जो कृष्ण है वो देवकी के पुत्र है, और जहाँ जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र। सारे वेद खोल दिए। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया था, और उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। के बाद सुनते ही तो कंस की एक एक इंद्रिया क्रोध के मारे कांप गई। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तिखी तलवार उठा ली, किंतु नारद जी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि कंस नारद जी को अपना गुरु मानता। तो जब कंस को मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी वसुदेव दोनों पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। पहले छोड़ दिया था कि भाई उनका कोई दोष नहीं, लेकिन अब तो फिर से डाल दिया। अच्छा। और फिर जब देव ऋषि नारद चले गए तो कंस ने केशी को बुलाया और बोला कि अब तुम ब्रज में जाके कृष्ण बलराम को मार डालो, और जितने भी और चारों मुष्टिक और जितने भी उसके और सभासद थे सबको बुलाया, मंत्रियों को, महावतों को, और उन्होंने बोला कि वसुदेव के 2 पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण, नंद के ब्रज में रहते हैं, इन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है, और जब वे यहाँ आए तो तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना।
अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस प्रचंड दंगल को देखेगी। तो उसने दंगल जैसे रेसलिंग मैच होता है ना, ऐसे उन्होंने अरेंज करा दिया। तो उस दंगल के घेरे के फाटक पर ही कुबले पीर हाथी को रखना, मतलब एक हाथी था जो बड़ा बलवान था, 1000 हाथियों का बल था। तो उसको जब रखना गेट पे, जैसे ही वो आएंगे वो मार डालेगा उनको जी। और एक धनुष अगर रखना, मतलब कंस के पास एक धनुष था, एक उसको ये था कि जब तक ये धनुष रहेगा वो उसको कोई जीवन को खतरा नहीं है, लेकिन धनुष टूट गया उसके जीवन को खतरा है। अच्छा। तो उसने और उसकी सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को पवित्र से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और उनका हाथ में हाथ लेकर बोला, अक्रूर जी आप तो बड़े उदारदानी हैं। अक्रूर जी उनके मतलब राज्य में ही थे, मंत्री वजीर इस तरह का कार्य करते थे। अच्छा। लेकिन वैसे वो वास्तव में कृष्ण के उपासक थे, बचपन से इन्होंने कृष्ण की उपासना की थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो मथुरा में रहते थे तो इसलिए कंस के उसके राज्य में काम करते थे। हाँ, इसलिए कंस की आज्ञा का पालन करना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि आज आप मेरा मित्रोचित कोई काम कर दीजिए। आप नंदराय की ब्रज में जाइए और माँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं, मेरे रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। और गोपों को भी कहिए अपनी भेंटें लेकर आए, क्योंकि गोप लोग सब कंस को कर देते थे। तो दूध दही और घी और ये सब लेकर आते थे छकड़ों में भर भर के जी। और उनके आने पर मैं काल के समान कुबले पीर हाथी से उन्हें मरवा डालूंगा। और फिर अगर उसके हाथों बच भी गए तो मैं जो ये चारों मुष्टिक पहलवान हैं उनके हाथों से मरवा दूंगा। और उनके मर जाने पर वसुदेव आदि ये सब जितने भी भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे और फिर मैं अपने हाथों से उन्हें मार डालूंगा। उनके पिता, मेरे पिता तो उग्रसेन हैं, वो तो बूढ़े हो गए हैं, फिर भी उनको राज्य का लोभ बना हुआ है, तो मैं अपने इन सबको भी मार डालूंगा। तो मैं होऊंगा, आप होंगे और ये पृथ्वी का अकंटक राज्य है। तो ये कंस की प्लानिंग थी। और ये सब का गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए, अभी तो ये बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतना ही बताइएगा कि ये लोग धनुष्य के दर्शन करें और यदुवंशी की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ जी। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और जैसे ही जो हमने अभी तक चलचित्रों के माध्यम से देखा या सुना है उसके हिसाब से कंस को जब पता चला कि उनका काल श्री कृष्ण जो हैं वो गोकुल में हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपाय किए जिससे वो श्री कृष्ण को वहीं पर गोकुल में ही मरवा सके। उन्होंने बहुत सारे असुरों को भेजा उनको मारने के लिए और बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन उनके सारे प्रयत्न फेल हो गए। और फिर जब उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना उनको मथुरा में बुलाकर अपनी आंखों के सामने ही उनका अंत कराया जाए। तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कि जाकर उनको यहाँ लेकर आए मथुरा में। और यही जो है काल बना, यही कारण काल बना कंस का। जब श्री कृष्ण आए कंस के यहाँ पर तो बहुत सारे पहलवानों से उन्होंने लड़ाई करी, उस हाथी से भी लड़ाई करी, लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान है, वो तो यहाँ नाश करने ही आए थे उस बुराई का। और उन्होंने अंत में कंस का जो है नाश किया, उसको उस बुराई का अंत किया। और ये सारे प्रसंग हम रागलेखा दासी जी से भी जान रहे हैं। और आज हमने ये जाना कि किस तरह से सुदर्शन शंखचूड़ का और अरिष्टासुर का उन्होंने उद्धार किया और अक्रूर जी किस तरह से ब्रज में से उनको लेकर आए मथुरा तक कंस के बुलाने पर। ये सारे प्रसंग आज हमें रागलेखा दासी जी ने बताए। और भी बहुत कुछ है इस श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।